हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी केमिस्ट्री से सल्फ्यूरिक एसिड के पूरे रिएक्शंस को देखने वाले हैं और उसमें कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जितने भी नेम्ड प्रोसेस है सब इंपॉर्टेंट है। तो स्टेप 1 इसका देख लो, 3 स्टेप होता है। स्टेप 1 में क्या करते हैं हम लोग, वी प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। अब वो दो तरीका से हो सकता है, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव्स यू सल्फर डाइऑक्साइड, या आयरन फेराइड्स दैट इज FeS2 reacts with oxygen to gives you Fe2O3 plus SO2। बैलेंस रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैलेंसिंग नहीं करोगे तो नंबर हो सकता है काट लेवाल। अच्छा, ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 जो कॉन्टैक्ट टावर होता है, स्टेप 2, ठीक है, वहां पे हम लोग SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे हमारा एक कैटलिस्ट काम में आता है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, और यहाँ पे टेम्परेचर भी है 450 डिग्री टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 to 2 एटमोसफियर। यू गेट SO3 प्लस हीट, बैलेंस कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेप 3 ले लीजिए। स्टेप 3 एब्जॉर्प्शन टावर में होता है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, SO3 प्लस H2SO4 गिव्स यू ओलियम या फिर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम H2S2O7 लिखते हैं। अब डाइल्यूशन टैंक में क्या करते हैं हम लोग, ये H2S2O7 प्लस वाटर गिव्स यू 2H2SO4। तो ये जितने रिएक्शंस है यहाँ पे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। Am I clear? चलिए, उसके बाद एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, ओके, जो कि एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। पहला तो है भैया कि अगर आप एक्टिव मेटल से रिएक्ट करोगे, जैसे कि जिंक या आयरन से आप सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ पर भी H2SO4 से रिएक्ट करोगे तो FeSO4, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकता है, तो हाइड्रोजन का ऑब्जर्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा, मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करके अगेन सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। सिमिलरली अगर आप ले लो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या देगा हमें, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस वाटर। इसी तरह अगर आप ले लो जिंक ऑक्साइड ले लो, कॉपर ऑक्साइड ले लो और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा CuSO4 प्लस वाटर। Am I correct? मेटालिक हाइड्रोक्साइड भी अगर ले लेते हो आप, जैसे कि ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस sulfuric acid will give you salt Na2SO4 plus water. Similarly, you take another metallic hydroxide, zinc ZnOH whole 2 plus H2SO4 again gives you zinc sulfate plus water। यानी कि आप अगर मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हो तो आपको याद रखना है सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। और अगर आप उसे कार्बोनेट से रिएक्ट करते हो या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हो तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट से जब आप रिएक्ट करते हो
तो आपको सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्जर्वेशन बेस में आपको CO2 का ऑब्जर्वेशन बोलना पड़ेगा, याद रखिएगा। CuCO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स यू CuSO4 प्लस वाटर, अगेन पैटर्न आपको याद रहना चाहिए, प्लस CO2। सिमिलरली बाइकार्बोनेट ले लीजिए, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, प्रोडक्ट आपका वही बनेगा, सॉल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। Am I clear? So sulfuric acid reacts with carbonate and bicarbonate to form salt, water and carbon dioxide. सल्फाइड से रिएक्ट करिए, सल्फाइड Na2SO3, सल्फाइड PHITE। अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करिएगा तो जाहिर सी बात है सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, मतलब Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। पैटर्न आपको पता रहना चाहिए। सिमिलरली बाइसल्फाइड से अगर रिएक्ट करेगा NaHSO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन द प्रोडक्ट इज सेम, Na2SO4 प्लस वाटर प्लस SO2। भैया थोड़ा सा बैलेंसिंग देख लेना, बैलेंसिंग अगर रॉन्ग हुआ तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन अगर आप सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, जिंक सल्फाइड या FeS से रिएक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आपको कौन सा गैस बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ये तीनों के तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चंस में आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा है कि CO2, SO2 ये सब होगा गैस, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। ये था एसिडिक प्रॉपर्टी। अच्छा, अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक नॉन वोलेटाइल एसिड की तरह बिहेव करता है। जैसे कि देखो, आप कोई भी सॉल्ट ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, नॉन वोलेटाइल एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज द लीस्ट और नॉन वोलेटाइल एसिड। तो NaCl reacts with H2SO4 less than 200 degree centigrade gives you NaHSO4 plus HCl। अगर आप KCl भी यूज करते हो तो पैटर्न डजंट चेंजेस, इट रिमेन्स द सेम विच इज KHSO4 plus HCl। सिमिलरली अगर सोडियम नाइट्रेट हाँ NaNO3 से रिएक्ट करोगे आप H2SO4, टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस HNO3। सिमिलरली KNO3 से रिएक्ट करिएगा आप सल्फ्यूरिक एसिड को, टेम्परेचर सबका ही 200 डिग्री से कम है, तो KHSO4 प्लस HNO3 बनेगा, ठीक है। ये नॉन वोलेटाइल सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वोलेटाइल है, वही हम दिखा रहे हैं। नेक्स्ट ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन और सल्फर के साथ, कार्बन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड बॉस, ठीक है। और सल्फर इसे रिएक्ट करेगा H2SO4 2 मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये दोनों के दोनों रिएक्शन बड़े ही इंपॉर्टेंट लगे मुझे, हमें क्लियर। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो वो मैं बता रहा हूं आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड एज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, शुगर, cane sugar C12H22O11 concentrated H2SO4 gives you sugar charcoal plus water। और इसका एक और है ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेटिंग है भाई, डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट ले लो आप, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यू गेट CuSO4। ये भी आपको ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। व्हाइट एंड हाइड्राइस कॉपर सल्फेट इज फॉर्म, रिमूवल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस ओवर हियर। एम आई क्लियर? तो इतने ही रिएक्शंस है जो आपको अच्छे से करने हैं। उसमें भी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन है, और जो प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।